So total distance covered by the cycle is equal to 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर यानी 11 इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी मैंने इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इतनी होगी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 5000। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड in one revolution, total distance, ठीक है ना, and number of revolution, number of revolution, number of revolution। total distance कितने हैं, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 अपॉन 5000, 1 2 3 11, ये से कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 0, यानी 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वन रेवोल्यूशन। यानी जब वन रेवोल्यूशन लेगा तो 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और वन रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस, उसके पेरीमीटर के बराबर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई r, तो r इज इक्वल टू 220 अपॉन 2 पाई, यानी 220 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 1 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10। सो रेडियस इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35, 35 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। ठीक है ना, चलिए पूछा क्या उसने, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, निकाल दो डायमीटर। सो डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील का डायमीटर कितना है, ठीक है, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 35 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ लुक एट दिस, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर, यानी बस के हर एक व्हील का जो डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है कितने रेवोल्यूशन बस के व्हील को लेने चाहिए ताकि उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो जाए। देखिए स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और जबकि ये सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी हमें आवर से मिनट तक पहुंचना है। तो पहले लिख लेते हैं द स्पीड, द, मैं मिनट में स्पीड निकाल रहा हूं बच्चों इसके, द स्पीड ऑफ द व्हील, द स्पीड ऑफ द व्हील, ऑफ द व्हील पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर को, और सेंटीमीटर तक जाऊंगा क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर दे रखा डायमीटर सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर तक जाऊंगा। तो 66 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अपॉन आवर को मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 11 सा हो गया, तो कितना आया 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना, एक मिनट में इतने सेंटीमीटर जाता है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने डिस्टेंस करता है 11 1 2 3 4 1 1 2 3 4। ठीक है ना, तो 1,10,000 सेंटीमीटर जाता है, यानी इतनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने। अब
The diameter of the each wheel is 140 centimeter. The diameter of the wheel, diameter of the wheel is equal to कितना 140 सेंटीमीटर. So the radius of the wheel, wheel की रेडियस कितनी है, इसकी आधी 140/2, ये हो गया 70 सेंटीमीटर. वैसे डायमीटर के फॉर्म में भी ले सकते थे. अब क्योंकि जो व्हील मूव करता है तो वन रेवोल्यूशन उसके पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर करता है. तो डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील in one revolution is equal to 2 pi r, है ना. 2 into 22/7, रेडियस 70 सेंटीमीटर, 2 10 यानी 440 सेंटीमीटर होगी जो डिस्टेंस कवर करता है. अब वो क्या पूछता है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट मस्ट व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव इतनी स्पीड. बस अगर मैं टोटल डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितने रेवोल्यूशन ये चलेगा. सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन पेरीमीटर ऑफ द व्हील का पेरीमीटर. ठीक है ना. टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 110,000, है ना. 110,000 यस. और व्हील 0 0 11 1 11 4 425. इसका मतलब कितने 250 रेवोल्यूशन करेगा व्हील इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए और 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए. चलिए कम टू द नेक्स्ट. So we have another question, dear student. Two circle touch externally. पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों. एक सर्कल तो ये हो गया और एक सर्कल हो गया ये. टू सर्कल टच एक्सटर्नली. ठीक है, ये टच एक्सटर्नली. सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर. इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. चलिए शुरू करते हैं. लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर. ठीक है, इसे हमने बच्चों r मान लिया और टोटल 14 है तो ये कितना रह गया 14 माइनस r. सो द रेडियस of bigger circle is equal to 14 minus r सेंटीमीटर. ठीक है, बिगर सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी 14 माइनस r. वो कह रहे सम ऑफ द एरियाज. सो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल कितना दे रखा बच्चों 130 पाई. चलिए कर लेते पाई r स्क्वायर प्लस पाई 14 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई. ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं. ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई. 130 से 130 कैंसिल. आर स्क्वायर प्लस 14 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130. ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. आर स्क्वायर ए स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 28r. ठीक है ना, माइनस 130 इज इक्वल टू 0. आर प्लस आर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 28r प्लस 196 माइनस 30 तो कितना बचा हमारे पास 66. ठीक है, 96 वाला 30 66 बचा प्लस का 66 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लेते हैं. आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0. 2 से जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा
आर स्क्वायर प्लस 14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0। बस इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट अप, आर स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके 33 वैसे 14, तो क्या होगा 11 3 33। ठीक है बच्चों, चलो r कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 11, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 11 वंस अगेन, सो r माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो r माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 11 सेंटीमीटर और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू 11 और 3, व्हेन r इज इक्वल टू 11, तो दूसरा क्या हो गया 14 माइनस r, यानी 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब एक रेडियस 11 है तो दूसरी 3, और व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दूसरी 14 माइनस r इज इक्वल टू 14 माइनस 3 यानी 11 सेंटीमीटर हो गया। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 11 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। टू सर्कल टच इंटरनली, इस बार दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं बच्चों। एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ठीक है ना। बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये रहा O और छोटे वाले का सर्कल ये रहा O डैश। सपोज इसे हमने R मान लिया, स्मॉल r, यहां से लेके यहाँ पे स्मॉल r। टू सर्कल टच इंटरनली एंड द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। उसने कहा इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। हमने कहा लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर, therefore the radius of bigger circle is equal to हो जाएगा 6 प्लस r सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, यानी दोनों के एरिया का सम। तो हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई बड़े वाले सर्कल की रेडियस 6 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का सम कितना है 116 पाई। चलो पाई कॉमन ले लेते हैं बच्चों, पाई हमने कॉमन ले लिया यहां से पाई, तो अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस 6 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 116 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं 6 स्क्वायर 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 6 टू 12 आर इज इक्वल टू 116। इसे उठा के इधर लाइए, आर प्लस आर 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस 36 माइनस 116 इज इक्वल टू 0। 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर माइनस 6 माइनस 6 0, और ये बच्चा 11 माइनस 3 80 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर हटा दीजिए बच्चों, आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40 इज इक्वल टू 2। तो आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 40 इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट अप, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके माइनस 40 प्लस माइनस करके प्लस 6, तो 10 4 सा 40, 10 आर माइनस 4 आर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहां से आर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, आर कॉमन ले लिया, क्या बचा आर प्लस 10, यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया, r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये गया r प्लस 10 और r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो रेडियस होगी माइनस 10 सेंटीमीटर एंड विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे बच्चों, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल is equal to 4 centimeter and the radius of bigger circle is equal to कितना, देखिए 6, यानी 4 प्लस 6 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। पूछा क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर
और दूसरे सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम दूसरी क्लास में। बाय।